अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इवेपोरेशन और उसकी टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर्स को डिस्कस करेंगे। सही है। और देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे पास इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं वो चेंज होते हैं किसके अंदर, वेपर्स के अंदर, अपने बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के ऊपर। सही है। ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, ये उस सरफेस के ऊपर होगा जहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर होंगे। सही है। कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उन्हें हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं। सही है। और वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, गैस फेज के अंदर कन्वर्ट होंगे। सही है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इवेपोरेशन का। नेक्स्ट आता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और हमारे पास जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, फास्ट होगा। सही है। रेफरेंस हैज़ बीन मेड ऑलरेडी टू द थर्मोएबिलिटी ऑफ मैनी medicinal principle and during evaporation the temperature will cause the least possible decomposition। तो हमारे पास अगर हम टेम्परेचर कुछ ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं उनकी क्या होगी, हमारे पास डिकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाएगी। सही है। एग्जाम्पल के अंदर है कि हमारे पास जो ग्लाइकोसाइड हैं या एल्कलॉइड हार्मोन और एंजाइम्स हैं ये हमारे पास डिकम्पोज हो जाते हैं जब टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। एग्जाम्पल के अंदर और आता है कि हमारे पास जो माल्ट एक्सट्रैक्ट होता है उसे हम प्रिपेयर करते हैं बाय इवेपोरेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर। सही है। रेड्यूस प्रेशर की इवेपोरेशन की टाइप से हम क्या करते हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन। अगर तो हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो हमारे पास लेस डिस्ट्रक्शन होगी किसकी, एक्टिव कंपाउंड्स की, एज कम्पेयर जब हमारा टेम्परेचर जो है वो कम प्रोवाइड करेंगे और लॉन्ग पीरियड के लिए प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्टिव है वो क्या होगा, डिटोरिएट या डैमेज होना स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट, जो कि हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं अगर हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर के साथ साथ वेपराइज बनेगा और वो वेपर्स भी उन्हें क्या कर सकते हैं, उस ड्रग को क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। ब्रेक डाउन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो ये हमारे पास किसी की एग्जाम्पल होगी हाइड्रोलाइसिस, यानी जो हमारे पास वेपर्स हैं, जो हमारे पास मॉइस्चर है वो हमारे पास क्या कर रहा है, ड्रग को क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। सही है। अदर रिक्वायर्ड द मीडियम इन विच टू एक्ट। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मीडिया रिक्वायर्ड होता है खुद को शो करने के लिए। सही है। जब हमारे पास जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो कुछ रह जाता है, यानी लिटिल अमाउंट के अंदर रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे एट हाई टेम्परेचर के ऊपर ताकि हमारे पास जो मॉइस्चर है वो क्या हो सके, इवेपोरेट होकर वेपराइज हो जाए। सही है। एग्जांपल के अंदर आता है हमारे पास जो बेलाडोना के ड्राई एक्सट्रैक्ट बनाते हैं वो हम इस मेथड के थ्रू बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन का क्या इफेक्ट है कि एज अ लिक्विड यानी जो लिक्विड होगा बिकम कंसनट्रेट, तो जैसे जैसे हमारे पास जो सोल्यूशन है लिक्विड का वो कंसनट्रेट होगा तो हमारे पास जो प्रपोर्शन है सॉलिड का वो क्या होगा, हमारे पास एलिवेट होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप किसी भी लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाता है। सही है। और जो एज अ सॉलिड पार्टिकल्स उसके किनारों पर लगना शुरू हो जाते हैं। दिस लीड टू द ग्रेटर रिस्क ऑफ डैमेज टू द थर्मोलेबाइल कंस्टिट्यूएंट। इससे क्या होगा, हमारे पास जो थर्मोलेबाइल मटीरियल्स हैं वो क्या होने शुरू होंगे, डैमेज। एंड टू रिडक्शन ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट विच इज़ द ड्राइविंग फोर्स टू द हीट ट्रांसफर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहिए उन मटीरियल्स के लिए जो क्या क्या होंगे, हमारे पास थर्मोलेबाइल होंगे। एज अ सोल्यूशन थिक इट फॉर्म बाउंड्री लेयर एंड रेजिस्ट द हीट ट्रांसफर। वो जो बाउंड्री लेयर बनना शुरू हो जाएगी एट द एजेस ऑफ द कंटेनर वो हमारे पास क्या करेगी, जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है उसे क्या करेगी, कम करेगी। दिस प्रॉब्लम मे बी मिनिमाइज बाय इंश्योरिंग टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम उसके अंदर टर्बुलेंस यानी हिलाते रहें उस सोल्यूशन को ताकि हमारे पास जो साइडों पे है वो चिपकना शुरू ना हो जाए सोल्यूशन मॉलिक्यूल। सही है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेपोरेटर्स। इवेपोरेटर्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 क्लासेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर, फिर आता है हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर और फिर आता है हमारे पास फिल्म इवेपोरेटर। सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर की। नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर के अंदर जो हमारे पास इवेपोरेटर हैं इस कैटेगरी के अंदर, इन विच द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, मूवमेंट ऑफ लिक्विड होगी, किसके कौन से प्रोसेस के थ्रू, कन्वेक्शन करंट सेटअप, यानी इसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, कन्वेक्शन का होगा, यानी हम उसके अंदर क्या करेंगे, टर्बुलेंस कॉज करवाएंगे बाय द हीटिंग प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, कन्वेक्टिव करंट सेटअप के थ्रू हम उसे क्या करेंगे, हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। सही है। अब नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर की जो सबसे पहली टाइप्स है वो आता है हमारे पास इवेपोरेटिंग पैन। इवेपोरेटिंग पैन क्या है, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर की। ये हमारे पास क्या होता है, सेमी स्फेरिकल और शॉलो पैन होता है, यानी ये हमारे पास जैसे हम बोलते हैं बाउल होगा ना, वैसा हमारे पास एक पैन होता है। सही है। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे नीचे से, जिसके अंदर हमारे पास सूटेबल मटेरियल लाइक कॉपर और स्टेनलेस स्टील से ये क्या होगा, बना हुआ होगा। This shape gives the best surface volume ratio for heating and the large area for the disengagement of the vapor। ये हमारे पास क्या करेगा, एक तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा किसके लिए, हीटिंग के लिए, और इसके अंदर जो डिसएंगेजमेंट है वेपर्स की वो भी क्या होगी, जल्दी होगी। एंड एन आउटलेट एट विच द बॉटम इज कॉमनर, इसके बॉटम से हम क्या करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, एक आउटलेट पॉइंट होगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये हमारे पास सिंपल, चीप है टू कंस्ट्रक्ट, बनाने के लिहाज से इजी टू यूज़ है और हम इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी पुअर एंड सॉलिड आर लाइकली डिपॉजिट ऑन द सरफेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका नुकसान ये हो सकता है कि जो हीट कोफिशिएंट है Q, जब वो हमारे पास क्या होगा, उससे क्या होगा, जो सॉलिड मॉलिक्यूल है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, यानी बाउंड्री लेयर बनना शुरू होगी, जिससे हमारे पास क्या होगा, मटेरियल डिकम्पोज हो सकते हैं। एज अ लिक्विड हीटिंग एट द टाइम एंड नॉट सूटेबल फॉर द थर्मोलेबाइल कंपाउंड, ये हमारे पास थर्मोलेबाइल कंपाउंड जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड हो गए उनके लिए सूटेबल नहीं है। द हीटिंग सरफेस इज लिमिटेड एंड डिक्रीज प्रोपोर्शनली एज द साइज ऑफ द पैन इंक्रीज। हीटिंग सरफेस क्या है, हमारे पास लिमिट है तो वो डिक्रीज होगी अगर हमारे पास क्या होगा, साइज ऑफ पेन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर देखें इतना साइज है ना पेन का, तो हम अगर इसे इधर से हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो इजीली यहाँ पे क्या होगी, स्प्रेड हो सकती है। अगर तो हमारे पास हीटिंग पैन बहुत बड़ा है और हम इसे हीट यहाँ से प्रोवाइड करें तो वो तो यहाँ इस एरिया को कवर करेगी और ये वाला एयर पे हीट क्या होगी, देर से जाएगी। जब यहाँ पे हीट देर से जाएगी तो इवेपोरेशन यहाँ से क्या होगी, कम होगी, और यहाँ से इवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। सही है। तो इन्वायरमेंट इज ओपन सो इवेपोरेटर रेट इज लो, तो इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन रेट क्या होगा, हमारे पास स्लो होगा। यूज फॉर एक्वस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड, एग्जांपल एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्योराइस। सही है। तो जो हमारे पास अगर हमने लिक्योराइस के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो वो हम इवेपोरेटिंग पैन के थ्रू बना सकते हैं, और ये हमारे पास थर्मोस्टेबल लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं, यानी जो हीट सेंसिटिव नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेपोरेटिंग स्टील। इवेपोरेटिंग स्टील हमारे पास क्या है, एक टाइप ऑफ इवेपोरेटर है जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्टील का नाम भी देते हैं। सिंस इट इज एसेंशियली एज अ वेजल सिमिलर टू द इवेपोरेटिंग पैन, ये हमारे पास क्या है, इवेपोरेटिंग पैन की तरह ही होता है, विद अ कवर दैट कनेक्ट इट टू अ कंडेंसर। लेकिन इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ होता है, एक कवर लगा होता है जो उसे कनेक्ट करता है किसके साथ, कंडेंसर के साथ। सो द लिक्विड इज डिस्टिल्ड ऑफ, तो जो हमारे पास वेपर बन रहे हैं वो लिक्विड के अंदर वेपर से वो हमारे पास कंडेंसर में जाएंगे और कंडेंसर से वो हमारे पास क्या बनेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल बन के उसे हम रिसीव कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्विक रिलीज सिस्टम है किसका, क्लैंप्स का, जो कि हमारे पास अलाउ द कवर टू बी रिमूव्ड इजीली। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कवर है इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं और हम इसका एक्सेस ले सकते हैं कि इसके इंटीरियर का, कि हम उसे क्लीन कर सकें और रिमूव कर सकें प्रोडक्ट्स को जो कि उसके अंदर यूज़ हुए हैं। इसके अंदर हमारे पास जो मटेरियल होगा वो यहाँ पे होगा, इसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो हमारे पास वेपराइज होकर ऊपर जाएगा,
तो ये वेपर यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ पे आएंगे हमारे पास कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर उसे दोबारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसे हम रिसीवर के थ्रू यहाँ पे हासिल कर लेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये हमारे पास क्वाइट सिंपल है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से और इजी टू क्लीन और मेंटेन है। द वेपर बिकम कंडेंस विच स्पीड अप इवेपोरेशन, रिड्यूस इनकन्वीनियंस एंड अलाउ इक्विपमेंट टू यूज फॉर द सॉल्वेंट अदर देन द वाटर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अदर देन वाटर जो भी सॉल्वेंट होंगे वो हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास स्पीड अप करेगा किसको, इवेपोरेशन के प्रोसेस को। एग्जांपल के अंदर आता है इथेनॉल। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अ रिसीवर एंड वैक्यूम पंप कैन बी फिटेड टू द कंडेंसर परमिटिंग ऑपरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हैंस द टेम्परेचर लोअर। तो ये हमारे पास क्या करेगा, इसके साथ कंडेंसर लगा होगा और रिसीवर लगा होगा जो कि हमारे पास क्या करेगा, इवेपोरेशन करवाएगा अंडर रिड्यूस प्रेशर। डिसएडवांटेजेस क्या है कि नेचुरल कन्वेक्टिव ओनली, ये हमारे पास क्या है, नेचुरली कन्वेक्टिव प्रोसेस इसे फॉलो करेगा, सही है। ऑल द लिक्विड्स हीटेड ऑल द टाइम, जो भी लिक्विड होगा पैन के अंदर वो ऑल द टाइम क्या होता रहेगा, हीट होता रहेगा। हीटिंग सरफेस इज लिमिटेड, यानी इसकी भी सरफेस क्या है, लिमिट है। अगर हम इसका एरिया बढ़ाएंगे सरफेस का तो इसके अंदर जो हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ, नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर की 2 टाइप्स हमने कवर की। नेक्स्ट हम कवर करेंगे शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।